वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्केट में जो लोग प्रॉफिट बनाते हैं उनके प्रॉफिट बनाने का माइंडसेट क्या होता है। जेन्युइनली हम जो माइंडसेट के साथ मार्केट में एंटर करते हैं दैट माइंडसेट इज़ रॉन्ग। तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं हम इनका माइंडसेट को स्टडी करेंगे और इनका माइंडसेट जनरली मार्केट के अपोजिट वर्क करता है। मार्केट के अपोजिट वर्क करता है यानी जब मार्केट में हर कोई बाय कर रहा होता है तो स्मार्ट इन्वेस्टर क्वाइटली सेल कर रहा होता है। और जब मार्केट में पैनिक फैला होता है, जब मार्केट में सेल कर रहे होते जैसे कि करंट सिचुएशन में, तो स्मार्ट इन्वेस्टर ऐसे टाइम पे यहाँ पे एंट्री लेते हैं मार्केट में। तो असली पैसा अपोजिट सोचने में बनता है स्टॉक मार्केट में, ना कि मार्केट के फ्लो में चलने में बनता है। अब अगर बात की जाए कि मार्केट में 90% लोग लॉस करते हैं, ये तो सेबी का भी डाटा हमने देखा था कि 90% लोग जो है मार्केट में लॉस करते हैं। तो क्यों करते, क्या वजह हो सकती है? क्योंकि वो क्राउड को फॉलो करते हैं। और क्राउड को फॉलो करना यानी एग्जैक्टली क्या करते हैं? तो सबसे पहले तो न्यूज़ देख के वो बाय कर लेते हैं। दूसरा तो प्रॉफिट करते देख एंट्री ले लेते हैं। कोई स्टॉक प्रॉफिट कर रहा है, भाग रहा है, उसमें एंट्री ले लेते हैं। और तीसरा एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फियर में सेल करते हैं। लेकिन मार्केट रिवॉर्ड देता है लॉजिक को, ना कि इमोशंस को। तो आपको भी लॉजिक मार्केट का सीखना होगा ताकि आप भी राइट लॉजिक लगा के मार्केट में प्रॉफिट जनरेट कर पाओ। तो आज यहाँ इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट को याद रखना है, वो है क्राउड का बिहेवियर। अब क्राउड हमेशा दो इमोशंस ड्रिवन होती है। पहला तो ग्रीड यानी लालच। जब स्टॉक ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका होता है तब लोग उसमें एंट्री कर लेते हैं, जो कि रॉन्ग है क्योंकि वो अपना पीक ऑलरेडी ले चुका है। दूसरा, तब लोग एफओएमओ में बाय करते हैं, और जो एफओएमओ में लोग बाय करते हैं तो उस टाइम पे उन लोगों को ये समझ नहीं आता कि ये राइट टाइम नहीं होता बाय करने का, लेकिन फिर भी वो उस टाइम पे बाय कर लेते हैं। सेकंड बिहेवियर क्या होता है अगर हम ये जानने की कोशिश करें तो वो होता है फियर यानी डर। जब स्टॉक गिर चुका होता है तो उनको डर लगता है कि स्टॉक गिर गया है, यानी अब ये स्टॉक खत्म हो गया। कोई भी स्टॉक में लॉस हो सकता है लेकिन वो पूरी तरह कंपनी बंद नहीं होती। मार्केट के करेक्शन के साथ स्टॉक में भी गिरावट आती है, मार्केट संभलता है तो स्टॉक भी संभलता है। पर लोग ये लॉजिक को ना सोचते हुए मार्केट में किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर गिरावट आ रही है जो उनके पास होल्डिंग में है, वो डर के मारे उसको बेच देते हैं। तब लोग पैनिक में सेल करते हैं, और पैनिक में अगर आप सेल करते हो तो आप लॉस में ही सेल करोगे। रियलिटी की अगर हम बात करें तो टॉप पर मैक्सिमम बायर होते हैं, हम ये जानते ही हैं, और बॉटम पे मैक्सिमम सेलर्स होते हैं। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर इसके अगेंस्ट बिहेव करता है, अपोजिट बिहेव करता है। वो कैसे? टॉप पे स्मार्ट इन्वेस्टर टॉप पे आने के बाद सेल कर देता है और प्रॉफिट बुक कर लेता है। और जब स्टॉक बॉटम पे आता है, अपने क्रैश में आता है, और अगर फंडामेंटली अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो यहाँ पे वो सेल करने लगता है, यानी वो मार्केट के अपोजिट बिहेव करने लगता है। अब ये तो था फर्स्ट करेक्शन। सेकेंड कॉन्सेप्ट में आप देखेंगे स्मार्ट मनी क्या करता है। स्मार्ट मनी यानी इंस्टीट्यूशनल्स या बिग प्लेयर्स जो हैं, ये क्वाइटली एक्यूमुलेट करता है जब मार्केट बोरिंग होता है। क्वाइटली एक्यूमुलेट करना यानी जब मार्केट बहुत बोरिंग है, साइडवे है, लेकिन ये अपनी स्ट्रैटेजी चालू रखते हैं। यहाँ पे ये सेल करता है जब रिटेल एक्साइटेड होता है वहाँ बाय करने के लिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया। टॉप पे जो है ये रिटेलर बाय करता है और स्मार्ट इन्वेस्टर यहाँ पे सेल करता है, प्रॉफिट बुकिंग कर लेता है। न्यूज़ आने से पहले ही पोजीशन बना लेते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर, न्यूज़ आने का वेट नहीं करते, इसीलिए प्राइस पहले मूव करता है और न्यूज़ बाद में आती है। ये चीज़ को आपको समझना होगा। तो आपको न्यूज़ आने से पहले स्टॉक में एंट्री या एग्जिट करने के प्लान आपका होना चाहिए। तीसरा कॉन्सेप्ट अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट स्ट्रैटेजी देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे जो है एक कंटेरियन माइंडसेट के साथ एक स्ट्रैटेजी चलती है स्मार्ट इन्वेस्टर के मन में। अब कंटेरियंस यानी विपरीत, विरुद्ध, अपोजिट। अब या तो आप इसको रिजेक्टिंग पॉपुलर ओपिनियंस ये भी बोल सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट वर्ड फॉर द रिलेटिंग टू द स्टॉक मार्केट। कंटेरियन यानी
पॉपुलर ओपिनियंस जैसे न्यूज़ या पॉपुलर ओपिनियंस जो भी होंगे उसके अगेंस्ट उसको रिजेक्ट करना, उसको डिनाई करना। अब ये स्ट्रैटेजी क्या होती है, कंटेरियन होना मतलब ब्लाइंडली अपोजिट करना नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉपर जो फंडामेंटल्स है वो ख़राब है, मैनेजमेंट में बड़ी गलती है, बैलेंस शीट में बड़ी गलती है, फिर भी हम वहाँ पे कंटेरियन बने, नहीं है, वहाँ पे हमको कंटेरियन नहीं बनना है। लेकिन अगर कोई फेक न्यूज़ चल रही है, कोई बेमतलब की अफवाह उड़ रही है, उन चीज़ों को आपको जो है उसके अपोजिट बिहेव करना है। अब स्मार्ट तरीका अपोजिट सोचना होता है। जब सब ओवर कॉन्फिडेंट हो तब आपको कॉन्शियस हो जाना है। किसी स्टॉक को लेकर सब अगर ओवर कॉन्फिडेंट है तो आपको वहाँ पे कॉन्शियस होना है। जब सब डर रहे हो तो आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, ये आप चीज़ आपको समझ के चलना है। अब अगर प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी की बात करें तो ब्रेकआउट पे तुरंत ही मत भागो। ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट हुआ है कि तुरंत भाग के ले लो, कंफर्मेशन का वेट करना ज़रूरी है। न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग को अवॉइड करो। लेट एंट्री यानी हाई रिस्क हो सकता है। वॉल्यूम और प्राइस बिहेवियर को ऑब्जर्व करना सीखो। रियल मूव वर्सेस फेक मूव की पहचान आपको तभी होगी जब आप वॉल्यूम और प्राइस दोनों के बिहेवियर को चेक करोगे। पेशेंस जो है ये बिगेस्ट टेस्ट है, यानी मार्केट हर दिन मौका देता है तो आपको पेशेंस रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज का मूव छूट गया तो फिर कभी मूव नहीं आएगा। अब मार्केट में पैसा फास्ट नहीं स्मार्ट सोचने वालों को मिलता है, ये चीज़ को तो आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप स्मार्ट सोचते हो तो ही आप इस मार्केट से पैसा जनरेट कर पाओगे, ये चीज़ आप जानते हो। अगर आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना है तो आपको भीड़ से अलग सोचना सीखना होगा। क्राउड इमोशन से चलता है, स्मार्ट मनी लॉजिक से, तो आपको लॉजिक से चलना है। अगर आपको ये लॉजिक समझ में आया है तो बहुत बेटर है। अगर आपको ये लॉजिक समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं, मैं आपको इस लॉजिक का और डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की पूरी कोशिश करूँगी। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज़। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर बाय नॉर अ सेल. If you have any question regarding this particular video, then please do comment. If you want me to do any particular stocks analysis, so please do comment that particular stock name in the comment section. I'll answer each and every comment on comment section. So please, I want your support to like the video and subscribe the channel. Thanks for watching.